हेलो फ्रेंड्स, अगेन इस वीडियो के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो के अंदर हम जो है क्लास 12th का स्टैटिस्टिक, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 संभावना सीख रहे हैं। ठीक है, संभावना के इससे पहले जो है मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं। उस वीडियो में मैंने कुछ थियरियां मैंने उसमें बात की थी, जिसके अंदर जो है प्रतिच्छेद घटना क्या है, पूरक घटना क्या है, ठीक है, परस्पर निवारक घटना क्या है, योग घटना क्या है, ठीक है, संभावना किसे कहते हैं, निदर्शावकाश क्या है, प्राथमिक घटना क्या है, ऐसे मतलब घटनाओं के अलग अलग जो भी घटनाएं उन सब के बारे में मैंने पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। और दूसरे वीडियो में जो है हम स्वाध्याय 1.1 का जो है हमने कुछ सवाल किया था। ठीक है, 1 से लेके 5 तक हमने उसमें सवाल किया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, या तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस वीडियो के अंदर जो है हम संभावना का जो स्वाध्याय 1.1 है उसका आगे का हम सवाल इसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है, मेरी गारंटी कि आप पूरा का पूरा सवाल सीख जाओगे। ठीक है, बस आपको मेरे साथ शुरू से अंत तक देखते रहना है। ठीक है, आप अगर ये इतना काम करते हो तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि आपको सवाल आता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सवाल पे लेके आता हूं। हमने लास्ट टाइम 5 तक कर दिया था, सॉरी 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया था स्वाध्याय 1.1 का। मैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन पे लेके आता हूं। ठीक है, तो देखोगे 6 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश u बराबर 1 2 3 से लेकर के 20 तक है। ठीक है, यहां पे बोल दिया गया है कि जो हमारा u है वो जो है 1 2 3 से लेकर के कहां तक है, 20 तक है। ठीक है, ऐसा बोल दिया गया कि ये 20 तक है। ठीक है, उस निदर्शावकाश में से एक संख्या का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। इसमें से एक संख्या को निकालना है, केवल एक निकालना है। ठीक है, चलो तो नीचे की घटनाओं को प्रदर्शित करते समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब एक संख्या निकालना है, वो संख्या क्या होगा, उसने 3 कंडीशन रखा हुआ है। तो पहला इसने कहा कि चयन की गई संख्या अयुग्म हो। ठीक है, चयन की गई संख्या क्या हो, अयुग्म हो। अयुग्म कहने का मतलब क्या हो, विषम हो। ठीक है, हो तो उसे घटना हम क्या कहें, उसे घटना कहा जाएगा ए कहें। ठीक है, जब भी आप जो है ना यू के अंदर से कुछ निकालते हो तो उसको घटना कहा जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था थियरी के अंदर। चलो, तो चयन की गई संख्या अयुग्म हो उसे घटना ए कहें। तो देखोगे ए बराबर, यानी जहां ए लिखूंगा उसका मतलब ये होगा कि वो कैसा होगा, अयुग्म होगा। अब अयुग्म का मतलब क्या होता है कि विषम संख्या। अब इसके अंदर से हमें विषम संख्या निकालनी है। तो देखोगे 1 है, ठीक है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, ठीक है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, ठीक है, 8 नहीं है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 नहीं है, ठीक है, 11 है, ठीक है, 11 के बाद 12 नहीं है, 13 है, फिर 14 नहीं, 15 है, 16 नहीं, 17 है, ठीक है, 18 नहीं, 19 है। तो इस तरह से ये संख्याएं जो हैं वो कैसी संख्या कहलाएंगी, हमारे लिए ये विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या मतलब जो 2 से भाग ना दी जा सके। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो यहाँ पे हम ए में लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला गया है। अब इसमें देखो दूसरा नंबर का जो हमसे क्वेश्चन किया गया है वो दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखना। ठीक है, जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन किया गया है उसमें कहा गया है कि चयन की गई संख्या 3 द्वारा विभाज्य हो। ठीक है, तो चयन की गई संख्या किसके द्वारा विभाज्य होनी चाहिए, 3 द्वारा। 3 द्वारा विभाज्य हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे घटना बी कहेंगे। ठीक है, उसे घटना बी कहा जाए। तो देखोगे बी बराबर, ठीक है, तो 3 कितने द्वारा, 3 द्वारा विभाज्य होना चाहिए, 3 के द्वारा। ठीक है, तो 3 द्वारा विभाज्य होना चाहिए मतलब 3 के पहाड़े वाला होना चाहिए, यानी 3 का 3। ठीक है, इसके अंदर 3 के पहाड़े वाला, 3 का 3, 3 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, ठीक है, 3 5 15, 3 6 18,
3 छंग 18, 3 सते 21 हो जाएगा। तो 21 के आगे मतलब 20 के आगे हमें जाना ही नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 3 द्वारा विभाजित संख्या कहलाएगा। ठीक है, यानी 3 के पहाड़े वाला, इसके अंदर से जो 3 से भाग दिया जा सके वो यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक है, 3 द्वारा विभाज्य। ठीक है, अगला इसके अंदर क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि चयन की गई संख्या 2 या 3 द्वारा विभाज्य हो। ठीक है, तो चयन की गई संख्या, ठीक है, 3 या 2 द्वारा क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। विभाज्य हो उसे घटना क्या कहें, सी कहें। ठीक है, उसे घटना सी कहें। तो देखोगे सी बराबर, अब ध्यान देना, यानी 3 और 2, ठीक है, यानी 3 और 2 यानी इन दोनों से विभाज्य हो जाना चाहिए, समझ रहे हो। तो देखोगे, अब ध्यान से देखते जाना, एक ध्यान से समझना। ठीक है, एक जो है वो ना तो 3 से विभाज्य है ना 2 से विभाज्य है, 2, ठीक है, 3, 4, 5 तो ना 3 से विभाज्य है ना 2 से है, यानी 6, ठीक है, फिर 7 भी नहीं है, यानी 8, 9, 10, 11 नहीं है, 12, 13 भी नहीं है, 14, 15, ठीक है, 16, फिर 17 नहीं है, 18, 19 नहीं है, फिर 20। ठीक है, ये ऐसी संख्या है, देखो ये 2 जो है 2 से विभाज्य हो जाएगा, 3 3 से विभाज्य हो जाएगा, 2 से भले विभाज्य नहीं होगा ये 3, लेकिन ये किससे विभाज्य हो जाएगा, 3 से, यानी 3 और 2 से, 3 या तो 2 3 से विभाज्य हो जाए या तो 2 से विभाज्य हो जाए, ऐसी संख्या हमें यहाँ पे लिखनी है। तो इस तरह से जो था ये क्वेश्चन हमारा 6 था। ठीक है, आई होप कि आपको पता चला हो, पता चल रहा हो तो प्लीज एक लाइक करो। ठीक है, और हो सके तो आप शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सब तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, जो इस पैंडेमिक में घर पे बैठे हैं, नहीं पढ़ पा रहे, वहां तक ये पहुंचे, तो ये बस आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो प्लीज 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 शेयर करना। मैं आपको आगे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, लिखा क्या है कि 2 बालक वाले परिवार में से यादृच्छिक रूप से एक परिवार का चयन किया जाता है। ठीक है, 2 बालक वाला एक परिवार है, 2 बालक वाला एक परिवार है, उसमें से जो है ना एक परिवार का चयन किया जाता है। तो इस परिवार में लिंग यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग का लेखा किया जाता है। ठीक है, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होगा उसके अंदर। इस प्रयोग का निदर्शावकाश लिखिए। निदर्शावकाश मतलब यू। ठीक है, एवं निम्न घटनाओं से संबंधित समुच्चय की रचना कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे निदर्शावकाश बनाना है और जो घटना बोली गई है वो घटना हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले निदर्शावकाश। निदर्शावकाश का मतलब क्या, यू। ठीक है, हमें यू बताना है। तो देखोगे यहाँ पे क्या बोला, यू मतलब क्या, जो कंडीशन दिया गया है। तो क्या बोला गया, 2 बालक वाले एक परिवार में से। ठीक है, 2 बालक वाले एक परिवार में से यादृच्छिक रूप से एक परिवार का चयन किया जाता है। तो 2 बालक जहाँ पे होगा तो हो सकता है कि वहाँ पर लड़का लड़का हो जाए, बी बी, या तो हो सकता है कि वहाँ पे लड़की लड़की हो, जी जी, या हो सकता है कि पहला वाला जो है लड़का हो, दूसरी वाला जो है लड़की हो, या ये भी हो सकता है कि पहला जो है लड़की हो, दूसरा लड़का हो। यानी कि एक परिवार के अंदर अगर 2 बालक हैं तो ये 2 बालक इनमें से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। यह हो गया हमारा निदर्शावकाश, मतलब यू हो गया। ठीक है, अगर एक परिवार के अंदर 2 बालक हैं तो इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा निदर्शावकाश हो गया। अब देखो इसके अंदर से हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो पहला क्वेश्चन बोला है इसने कि एक बालक जो है ना, एक बालक क्या होना चाहिए, स्त्री हो उसे घटना A1 कहें। अच्छा, यहाँ पे हमें A1 क्यों मैंने बोला, A क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे लिख करके दे दिया। अगर जिस चीज को घटना बोल करके दे दिया है वही चीज आपको लिखना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने A1 लिख दिया। तो A1 बराबर, ठीक है, जहां भी A1 लिखूंगा उसका मतलब यही होगा। तो A1 बराबर, अब इसने क्या बोला कि एक बालक स्त्री हो, तो एक बालक स्त्री देख सकते हो यहाँ पे कि एक बालक क्या होना चाहिए, इसने कहा कि एक बालक स्त्री होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक बालक स्त्री है, यहाँ पे भी एक बालक स्त्री है, यहाँ पे दोनों स्त्री है, यहाँ पे है ही नहीं। तो हमें इसने बोला कि एक बालक स्त्री हो, ऐसा बताओ। तो ये 2 है, यानी कि बी जी और जी बी।
ठीक है। फिर दूसरा नंबर देखो, दूसरे नंबर में इसने क्या कहा, ध्यान से देखना कि घटना 2 बराबर कम से कम एक बालक स्त्री हो, ठीक है। तो इसने कहा कि कम से कम एक बालक क्या होना चाहिए, स्त्री हो, उसे घटना क्या कहेंगे, A2 कहें। समझ रहे हो? देखो ध्यान से समझते हैं ना, इजी है। ऐसे ही सवाल आपको आगे देखने को मिलेंगे और इसी टाइप से सवाल एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो कम से कम एक बालक जो है स्त्री होना चाहिए। कम से कम जब भी बोलेगा ना, इसका मतलब कि ज्यादा होगा तो चलेगा, याद रखना। कम से कम बोलेगा तो ज्यादा होगा तो चलेगा, और अधिक से अधिक बोला होता तो कम होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे कम से कम एक बोला है, कम से कम एक होना ही चाहिए, ज्यादा होगा तो चल जाएगा। तो एक बालक स्त्री होनी चाहिए कम से कम। तो देखोगे कम से कम इसके अंदर एक है, इसके अंदर भी एक है, ठीक है, इसके अंदर 2 है, ज्यादा चल जाएगा। इसके अंदर तो है ही नहीं, कम से कम एक होना ही चाहिए था, इसके अंदर तो है ही नहीं, यानी ये 3 घटनाएं आएंगी। यानी कि A2 बराबर, यानी क्या लिखेंगे, G B, ठीक है, और GB। आई होप कि आपको ये समझ में आया कि किस तरह से जो है ये हमने 7वां नंबर का सवाल किया, ठीक है। अब मैं आपको अगले सवाल पे लेके चलता हूं। लेट्स सी गाइस। तो देखा जाए 8वां नंबर का सवाल देखोगे, इसमें लिखा हुआ है कि षष्ठभुज वाले 2 संतुलित पासे को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है। यानी कि षष्ठभुज वाले, षष्ठभुज कहने का मतलब क्या है कि मतलब जिसके अंदर जो 6 भुजाएं हो, ठीक है, 2 संतुलित पासे को एक साथ उछाला जाता है। तो उस यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश लिखिए। निदर्शावकाश लिखिए मतलब U बनाइए, और U का मतलब क्या है कि जो प्रयोग किया जा रहा है उसमें पूरी घटना आनी चाहिए, ठीक है। जब भी U बनाओगे तो पूरा घटना आपको उसके अंदर लिख देना है, ठीक है। तथा उस पर से निम्नलिखित घटनाओं के लिए समुच्चय प्राप्त कीजिए। अब उस पर से हमें ये घटनाएं जो दी गई हैं 1 2 3 4, ये पूरी घटनाओं का हमें समुच्चय बनाना है, ठीक है। तो देखोगे सबसे पहले यहाँ पे हमें निदर्शावकाश बनाना है, तो ध्यान से सुनना। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 8 नंबर के क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि आपसे पहले n पता करो, यानी कुल परिणाम कितना होगा। तो देखोगे इसने कहा कि एक पासा षष्ठभुज वाला, यानी कि जिसकी 6 भुजाएं हैं, ठीक है, ऐसे जो है ना 2 संतुलित पासे को, यानी 2 बोला है तो 2 यहाँ पे स्क्वायर कर दो, यानी कि 6 गुणे में 6, यानी कि कितना, 36, यानी 36 घटनाएं बनेंगी। 3 बोला होता तो, हालांकि 3 जो है अपने बारे में नहीं है, कॉलेजों में आपको देखने को मिलेगा 3 का, ठीक है, कि x का जो यहाँ पे 6 है उसका घात 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 पासों का जो है कॉलेज में भी पूछा जाता है। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, 2 पासे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो आप देख सकते हो 6 गुणे 6 यानी 36 हो गया, ठीक है। यानी n, यानी जो आप U बनाओगे उसमें 36 घटना आपको देखने को मिलेगी। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं जो है U कैसे बनेगा गाइस। आप U बना लेते हो तो समझ लो कि बहुत अच्छा काम है, यानी सारे सवाल जो आप पूछे जाएंगे, जो घटनाएं पूछी जाएंगी वो आप कर पाओगे। तो देखो U कैसे बनाया जाता है वो ध्यान से देखना, समझना, ठीक है। तो 36 है ना, तो सब इसमें ऐसे ही बनेगा, ध्यान से समझते हैं। देखो यहाँ पे 1, ठीक है, 2 3 4 5 और एक ये हो गया हमारा 6, ठीक है। ऐसे ही जो है ना मैं पूरा जो है मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है, जिससे कि मतलब आसानी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, ठीक है। अगर आप ये बना लेते हो, एग्जाम में मान लो आता है, तो ये तरीका है कि आप जो है मतलब आसानी से बना सकते हो, ठीक है। और ये जो है आपको बनाना ही पड़ेगा, अगर आपको अच्छे से सारे सवाल करने हैं तो बनाना ही पड़ता है, ठीक है। तो देखोगे ये जो है मैं सारे के सारे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। अच्छा, कितना बनाना है वो मैं आपको बता दूँ। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ से भी 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका कंप्लीट, यहाँ पे बंद कर देने का, ठीक है। तो ये 6 आपको इस तरह से रो वाइज और 6 जो है कॉलम वाइज, यानी 36 टोटल बन जाएंगे। ऐसे बनाना था, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो कैसे लिखा जाएगा वो देखना। तो देखोगे 1 1, ठीक है, 1 2 1 3, ठीक है, 1 4 1 5 और ये हो गया 1 6, ठीक है। एक के साथ सब हो गया। अब 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 क्या हो गया 6, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे 3 1 3 2 3 3, ठीक है, 3 4 और 3 5 और ये हो गया 3 6,
ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखोगे तो 3 4 का यहाँ पे चलेगा ना, तो 4 1, ठीक है, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, ठीक है, 4 6। अब यहाँ पे 5 का यानी 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगता इसके अंदर, ठीक है, इसके बाद सब्र रखना पड़ता है। तो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और ये हो गया हमारा फिनिश 6 6, ठीक है। आई होप कि आपको पता चला हो कि किस तरह से मैंने यहाँ पे जो है ये बनाया है, ठीक है। तो ये आसान है, बस आपको एक बार इसे ध्यान से देखते रहना है, समझ लेना है, ठीक है। अब मैं आपको इसका पहला जो हमारा सवाल है उस पर मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो पहला सवाल इसने क्या बोला है, पहला इसने कहा कि घटना A1 बराबर 500 पर मिले अंकों का योग 7 हो, ठीक है। 500 पर मिले अंकों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो देखोगे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 500 पर मिले अंकों का योग क्या होना चाहिए, 7 हो, ठीक है। उसे क्या बोला गया है यहाँ पे, A1 बोला गया है, तो A1 ही आपको लिखना है, A1 कहें, ठीक है। तो अब देखोगे A1 बराबर, ध्यान देना, तो इसने कहा कि योग यानी 500 पर मिलते अंकों का योग जो है ना 7 होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे 1 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, हमें 2 नहीं चाहिए, हमें 7 चाहिए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे चेक कर लो, देखोगे 1 और 6 जोड़ोगे 7 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 7 हो जाएगा। 3 और 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 7। 4 और 3 जोड़ोगे 7, 5 और 2 जोड़ोगे 7, 6 और 1 जोड़ोगे 7। यानी कि ये पूरा जो लाइन है आप, ये 7 वाला है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखोगे क्या लिखा जाएगा, 1 और 6, ठीक है। फिर उसके बाद 2 और 5, फिर देखोगे 3 और 4, फिर उसके बाद जो है 4 और 3, फिर उसके बाद जो है 5 और 2, ठीक है। उसके बाद देखोगे 6 और 1। तो इस तरह से जो है 500 पर मिले अंकों का योग 7 हो, बस वही ढूंढ करके हमें लिखना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पता चला हो। थोड़ा जगह का अभाव है, मैं इसी को रफ करके फिर इसके नीचे में करवा देता हूँ। देखोगे दूसरा सवाल क्या बोला गया है, तो दूसरा सवाल इसमें कहा गया है कि घटना, ध्यान से सुनना, घटना A2 बराबर 500 पर मिले अंकों का योग 4 से कम हो, अंकों का योग जो है 4 से कम हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 500 पर मिले अंकों का योग जो है वो क्या होना चाहिए, 4 से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, A2 कहे। यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा, वही घटना का नाम लिखना पड़ेगा जो दिया हुआ है, A2 कहे, ठीक है। तो 4 से कम हो तो उसे हमें A2 कहना है। तो देखोगे 4 से कम यहाँ पे ढूंढा जाए तो देखो जोड़ क्या होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए, ध्यान से समझना, ठीक है। 4 से कम यानी 4 नहीं आना चाहिए, जोड़ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, और 1 जोड़ तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखोगे 1 1 2 हो गया, 1 और 2 क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 3 जोड़ आ रहा है, ठीक है, हमें 4 नहीं लाना, 1 और 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 नहीं चाहिए, और 1 4 ये तो 5 हो जाएगा, यानी ज्यादा जा रहा है। अब यहाँ पे देखोगे 1 2 और 1 3 हो गया, 2 2 4 ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब ये इतना ही बन रहा है, जिनका जो जोड़ है वो क्या आ रहा है, 4 से कम आ रहा है, ठीक है। बाकी सब देखते जाओगे ना तो सब बड़ा होता जाएगा। मतलब क्या कि 1 1 आ रहा है, ठीक है, उसके बाद 1 2 आ रहा है, ठीक है, 1 2 मतलब 3 हो जाएगा, 1 और 3 क्या हो जाएगा, 4, ये नहीं चाहिए, 4 से कम चाहिए। तो 2 और 1 है, 2 और 1, बस इतनी ही घटना, 3 घटना है जिसमें जो है आपको 4 से कम जो है अंकों का जो है ना जोड़ दिखाई देगा, ठीक है। अगला सवाल,
तो अगला क्वेश्चन इसके अंदर किया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन किया गया है कि पासों पर मिले अंकों का योग 3 द्वारा निशेष विभाजित हो, 3 द्वारा भाग हो ही जाए, ठीक है, कुछ बचना नहीं चाहिए भाग देने पे। तो देखोगे यहाँ पे जो तीसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन है वो मैं लिखता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पासों पर मिले, ठीक है, पासों पर मिले अंकों का जो योग है, ठीक है, अंकों का योग 3 द्वारा, 3 से क्या हो जाना चाहिए, निशेष भाग हो, उसे कौन सा घटना कहना है, A3 कहना है, A3 कहें, ठीक है। तो A3 ध्यान से सुनना, A3 देखोगे A3 बराबर, ठीक है। अब सवाल समझना, इसने कहा कि पासों पर मिले अंकों का योग जो है ना 3 से निशेष भाग हो जाए, जो जोड़ है दोनों का जो जोड़ होगा वो 3 द्वारा भाग हो जाना चाहिए। तो देखोगे इसमें ढूंढा जाए तो देखोगे 3 से भाग हो जाना चाहिए, 1 और 1 2 होगा, 2 3 से भाग तो होगा नहीं, देखोगे 1 और 2, 1 और 2 क्या होगा 3, और 3 जो है 3 से भाग हो जाता है, तो 1 और 2, ठीक है। अब देखोगे 1 और 4 नहीं, 1 और 5 हो जाएगा, नहीं 1 और 6 सॉरी 1 और 5, ये क्या हो गया 6, और 6 3 से भाग हो जाएगा, यानी कि जोड़ जो है ना 3 के पहाड़े वाला होना चाहिए, ठीक है, यानी 1 और 5, ठीक है। अब इसमें आओ तो देखोगे 2 और 1 क्या होगा 3, और 3 जो है 3 के पहाड़े वाला है, 2 और 1, फिर और देखो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 3 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 4 जो है क्या यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 आता है ना जी, 6 आता है, तो यानी कि 3 के पहाड़े में 6 आता है, 2 और 4, ठीक है, उसके बाद जो है बड़ा हो जाएगा सब, ठीक है। अब देखोगे 3 और 1 4 हो जाएगा, नहीं होगा, 3 2 5 नहीं, 3 3 हाँ 3 3 यहाँ पे 9 जो है 3 के पहाड़े में आता है, 3 और 3, ठीक है, 3 4 7 नहीं, 3 और 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, नहीं होगा, 3 और 6 9 ये हो जाएगा, 3 और 6, ठीक है। 4 के लाइन में देखो, ध्यान से देखते जाना, ठीक है, आपको पता चलते आएगा, ध्यान से बस देखते जाओ, और यहाँ पे समझ में आ रहा तो एक लाइक जरूर करना। आगे देखोगे 4 का लाइन, 4 और 1 क्या होगा 5 नहीं, 4 और 2 6, तो ये आ जाएगा 4 और 2 6 जो है 3 के पहाड़े में है, 4 और 3 7 नहीं, 4 4 8 नहीं, 4 और 5, ठीक है, 4 5 यहाँ पे 9, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 4 और 5, ठीक है। अब देखोगे 5 में 5 और 1 6, हाँ तो ये चाहिए, 5 और 1 चाहिए, उसके बाद 5 2 7 नहीं, 5 और 3 8 नहीं, 5 4 9, तो ये हो जाएगा 5 और 4। अब 6 में आ जाओ, बाकी सब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब 6 में देखो 6 और 1 7 नहीं, 6 और 2 8 नहीं होगा, ठीक है, 6 और 3 9, तो यहाँ पे 6 और 3 9 हो गया, ठीक है, 6 4 10 नहीं, 6 और 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 नहीं, ठीक है, 6 6 12 ये हो जाएगा, 6 और 6 जो है 3 के द्वारा जो है निशेष भाग दिए जा सकते हैं, इनका योग जो है 3 के द्वारा निशेष भाग दिया जा सकता है। आई होप कि आपको पता चला हो कि किस तरह से मैंने ये किया, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना अगला क्वेश्चन में दिखाता हूं, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखोगे, अगले क्वेश्चन में जो है चौथा नंबर है, उसमें लिखा है कि घटना A4 बराबर पासों पर मिले अंकों का योग 12 से अधिक हो, ठीक है। जो हमारा 4th नंबर का इसमें क्वेश्चन है, उसने बोला कि पासों पर, ठीक है, मिले अंकों का जो योग है, पासों पर मिले अंकों का योग जो है वो क्या हो 12 से अधिक हो, ठीक है। अब 12 से अधिक हो उसे हमें क्या कहना है, उसे A4 कहें, क्योंकि यहाँ पे A4 बोला हुआ है तो आप वही लिखना पड़ेगा, ठीक है, A4 कहें। तो देखोगे A4 बराबर, ठीक है, ध्यान देना, A4 बराबर देखोगे अब कैसे निकलेगा, तो मतलब 12 से अधिक होना चाहिए, जो जोड़ है 12 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 6 12, सबसे बड़ा 6 और 6 है, और यही 12 हो रहा है, तो 12 से अधिक हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम इसको रिक्त कर देंगे, रिक्त समुच्चय, यानी इसको खाली छोड़ देंगे, ऐसा कोई नहीं है जो 12 से अधिक है, ठीक है। सब देखोगे 4 और 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा 6 है और वही 12 आ रहा है, तो जब 12 से अधिक है ही नहीं तो यहाँ पे खाली रहेगा। तो इस तरह से आपका जो था क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है।
तो बस फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ये जो कुछ क्वेश्चन मैंने कराए एक दो बार आप खुद करना, ठीक है। डेफिनेटली वो आ जाएगा, जब तक आप करोगे नहीं तो थोड़ा थोड़ा क्या है वो माइंड में धुंधला रह जाता है। तो एक बार फिर से कर लेना, ठीक है, या तो फिर एक बार देख लेना, डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक करके ही जाना, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और एक बात, छोटी सी एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। मैं जानता हूं वो बात जो है ना आपके हाथ में, आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप उसे कर दो। वो बात ये है कि आप इस वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर देना, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस शेयर करना है उन लोगों को जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 शेयर कर देना, ठीक है, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मैं और अच्छे से अच्छे तरीके से मैं बनाऊँ। मैं पेपर सॉल्यूशन भी मैं कुछ ही दिनों में मैं आप तक पहुँचाऊँगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहना। थैंक यू।